हेलो हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज अच्छे से काम किया होगा। एज यूजल सॉरी कल के लिए कि कल हम लोग अवेलेबल नहीं थे, पूरी रिमोटली वर्क था, इसीलिए हमने पोस्ट जस्टिफिकेशन वीडियो नहीं बनाया। इवन यूएस साइड वर्क भी हमने कल रिमोटली जस्टिफाई किया था बिफोर 5 मिनट्स पॉप आउट। कल भी एक हेल्दी कॉन्सुलेट जोन में गया था ड्यू टू ड्रामेटिक सरपास सेंटिमेंट्स। रात को यानी कि कल रात को जो इंडियन आईएसटी टाइम हिसाब से रात के टाइम पे और नून सेशन यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वहाँ पे ना बाइडन ने जो स्टेटमेंट पास ऑन किया था अगेंस्ट टू पुतिन, तो वही जो ड्रामेटिक सिनेरियो चल रहा था उसी उसी का नतीजा। और प्लस जो आपको पता है वैसे ही जॉब रेट ऑफ सेलिंग फिश प्रेशर्स एंड इन्फ्लेशन फेयर प्रेशर्स ना, उसका थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ था कल। इसी वजह से रोल ओवर हमको P680 की जगह पे P4 करना पड़ा था। उसी की वजह से इंडिया एसेट सुबह में हेल्दी कंसोलिडेट जोन में ओपन हुआ था, यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ था। वो जोन पे हमने एक सर्टेन एक्टिविटी बनाई थी कि यार ऊपर जाना है तो 17,820 क्रॉस करवाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऊपर जाना है तो 40,660। अगर ये क्रॉस करता तो ही हम ऊपर की तरफ का लेवल निकालते, जो हमने वीक का स्टेटमेंट में बोला है। अभी भी हम यही स्टेटमेंट पे कायम है कि मार्केट स्टिल वर्क एज ओवर रिएक्ट वे में, यानी कि ओवर हाइप जोन है। पीसीआर देखोगे तो ओवरसोल्ड सिनारियो में चल रहा है, तो अच्छा गैप अप शूटअप मिलेगा, वरना एक हेल्दी नोइजी जोन में आके ही मार्केट इतना शूटअप करेगा कि 1000 पॉइंट एक ही दिन में कवर अप हो जाएगा। तो स्टिल अवर वीक का स्टेटमेंट के हिसाब से एंड जो मंथ पीसीआर है वो ओवर बॉट होने की यानी कि ओवरसोल्ड होने की वजह से हम लोग अभी भी ये स्टेटमेंट कायम रख रहे हैं। यानी हमारा स्टेटमेंट अभी भी सेम है कि ऊपर की तरफ जाने के लिए 26 पिप्स से लेके 3000 पिप्स रिमेनिंग फॉर बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी में 17,820 के अबाउ निकलते ही मार्केट रोल ओवर करेगा स्ट्रेट 18,020 एंड देन आफ्टर 18,250 कमिंग डेज में, यानी कि ये मंथ कल एक्सपायरी हो जाएगी। उसके बाद जो न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है मार्च सीरीज में, मार्च फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में मार्केट रोल ओवर हो जाएगा ऐसे जैसे हमने प्लान किया है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे पहले देख लेते हैं लेट्स बिगिन कि आज कैसे हमने यहाँ पे 40,300 के बिलो, यानी कि 330 के बिलो, एंड यहाँ पे 17,735 से बिलो कैसे हैज क्रिएट किया और उसको स्ट्रेट वे में नीचे लेके गए और कम्प्लीटली बुक किया है प्रॉफिट। आज का दिन हैज वे में, यानी कि जो हमने पी लिया था अगेंस्ट टू सी डी वोल्ट, उसको कैसे प्रॉफिटेबल हुए, यानी कि ऑलमोस्ट हमको एक लॉट पे, यानी सिंगल लॉट पे 7,000 से 8,000 का प्रॉफिट निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हमको प्रॉफिट मिला हुआ है 9,000 से 10,000 का। यस, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने प्रॉफिट रोल ओवर किया था टन बाय टन। तो लेट्स बिगिन कि कैसे वर्क किया था और इसके बारे में बात कर लेते थोड़ा यार। अब बैटरी यानी कि हमारी एनर्जी ड्रेन है, कंटिन्यू वर्क हो रहा है और ट्रैवलिंग, और उसकी वजह से थोड़ा ना एनर्जी डाउन है। और रात को भी अभी यूएस से टेपरिंग में बैठना है, तो थोड़ा ना जो मेन लाइन इंफॉर्मेशन होगी वही आपके साथ आज सरपास किया है। कल से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा जैसे आपको एज यूजुअल मिलता है वैसे ही। तो लेट्स बिगिन कि आज के लिए यही बात बोली थी कि 17,760 से लेके 17,860 इज इम्पोर्टेंट, यानी ऊपर जाना है। जैसे कल आप लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, 900 क्रॉस नहीं किए थे, वरना 920 क्रॉस करते ही हमने बोला हुआ था कि ऊपर की तरफ 18,020 की क्लोजिंग करवाएंगे, पर वो जाने के लिए क्या 18,060 जाना। तो आज शूटअप यहाँ पे हुआ ना, यानी कि गैप डाउन ओपन होने के बाद सिनेरियो वही था। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 17,820 सस्टेन करेगा तो हम शॉर्ट अनवाइंड कर देंगे, यानी 7 कवरिंग वो आएगी जो आपको 17,880 एंड 920 लेके जाएगी। वरना सेलोन हाइस का मेथड यूज करेंगे, क्योंकि बिफोर एक्सपायरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो साइकोलॉजिकल वे में इम्पैक्ट करता है। वो साइकोलॉजिकल वे का इम्पैक्ट समझते ही यहाँ पे काम किया गया, तो यहीं पे भी यही हुआ था। 40,376 से 330 के जून में हमने सेलोन हाइस का मेथड यूज किया था, जिसको स्ट्रेट वे में नीचे की तरफ लेके गए थे जहां तक बोला था वही। क्योंकि
अगर निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है और मिड चॉपी वे में सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी आपको टंबल करेगा। ये बात यहाँ पे बोली गई थी और उस पे कायम होकर हमने काम किया। तो लेट्स बिगिन। कैसे किया, यही बात बोली है। 17,676 से 700 का जोन अपना बेस केस मिड चॉपी जोन है। अगर ये जोन ब्रेक करेगा तो फिर तो बाद में शॉर्ट अनवाइंड करना है। ऊपर जाने के लिए 820 जैसा भी आपको बोला, इसीलिए क्या बोला, 17,725 से 740 का जोन पूरे दिन में मदद करेगा। तो ये जोन पूरे दिन में मदद करेगा, ये बात बोली थी और यह नहीं हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे 17,735 से 720 के जोन में ही सेल ऑन हाइज का मेथड यूज कर लिया था। तो बैंक निफ्टी में यही है, डंप होगा 40,220 तो 40,080 जाएगा और उसके बाद का रोल ओवर भी फिर मिला हमने को। यहाँ पे ये लिखा है 1.8 लाख करोड़ होल्ड है पीई साइड पे, तो वेरी काम में टैकल करना पड़ेगा। 17,725 से 740 का जोन हेल्प करेगा। अगर ऊपर से हैज करना है तो यही 17,756 से 730 का जोन में हैज करेंगे हम लोग। 922 को ही बोला था, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 17,770। यानी जो मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ से हैज किया था, तो मान लो यहाँ से जिन लोगों ने पी बाई किया उनके लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 17,770। यानी इसके ऊपर स्टेबलाइज होता तो मार्केट रोल ओवर करके ऊपर लेके जाते, नहीं हुआ इसीलिए हमने कंटिन्यू रखा। और इसका टारगेट रहेगा 680 मैक्स, इसके बाद तो फिर करना है, इसीलिए 4:1, यानी आपको पता है कैसे वर्क करना है। तो ये बात लिखी गई है, सर वेरी काम में वर्क कर रहे हैं। तो रखो बैंक निफ्टी वालों 40,290 से 40,460 का जोन ना ऐसे रहेगा रिलैक्स वे में। महान आत्माओं होल्ड 17,800 एंड 850 हैवीली। ये यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे 17,800 एंड 850 का जोन में बहुत सारे कॉल राइटर लोग अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे एज ए पी साइड, जो मार्केट को इतना इजी ऊपर नहीं जाने देंगे। यानी यही लोगों को ट्रैप करने के लिए और यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए 40,660 क्रॉस करना जरूरी है, तो ही जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें क्रॉस करने के लिए अपने को बहुत मेहनत लगेगी, इसीलिए बोला गया था। सर ट्राई कर रहे यही बात है। रिमेंबर यारो, निफ्टी साइड ना स्टॉप लॉस शिफ्ट एट 17,710, ये इसलिए है 9:30 बजे के आसपास। तो ये 10 बजे का कैंडल देख लो, यहाँ पे आया था मार्केट 654। तो ये जब यहाँ पे 10 बजे, सॉरी ये रहा 9:45 से 10 का, तो जब मार्केट में हमने यहाँ से हैच किया और नीचे लेके आए, जब मार्केट यहाँ पे चल रहा है 17,687 और वो, अब यारो यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है 710, इसके पीछे का रीजन ये रहा, क्या है, ये जोन बेस्ट केस लॉक जोन रहेगा। अगर मान लो फिर हमने देखा कि ऊपर नहीं सस्टेन करेगा 710 तो और जाएगा, इसीलिए क्या रखा है 17,696 से 680 का जोन में प्रेशर इनटेक करो, जो आपको 17,625 तक लेके जाएगा। अभी भी हमने 625 ही बोला है, पहले 680 बोला था, उसके बाद 625 तक लेके जाओ, यानी बहुत प्रॉफिट बन रहा था। अब यहाँ पे 665 से 680 के जोन में इल्यूजन मेथड यूज करेंगे अगर मिला तो। रिमेंबर वन, वी क्रिएट लोअर एंड 17,710 एंड 625। यानी यहाँ पे ये लिखा है कि मान लो मार्केट नीचे आता है तो आने देना है, अपने को कोई खुजली नहीं है, आने देना है अच्छे से। फिर वहां पे हम 610 से 625 का रिव्यू करेंगे। अगर यहाँ पे स्टेबलाइज होता तो मार्केट में हम डिप्लॉयमेंट कर लेते सेकेंड मार्च सीरीज और 9 मार्च सीरीज। तो आज 9 मार्च सीरीज में डिप्लॉयमेंट हमने किया हुआ है 17,525 से 540 का जोन में, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है। तो यारो कल सुबह ना, आज तो फेयर मिनट से रात को इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से 12:30 मॉर्निंग में, यानी सेकेंड डे मॉर्निंग, यानी कि थर्सडे मॉर्निंग 12:30 को, और ईटी टाइम हिसाब से 2:30 को, यानी 2:30 बजे के आसपास वहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा लाइव। तो जब लाइव स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो उसके पहले ना हेल्दी कंसोलिडेट होके रखा हुआ मार्केट है, तो मिड चॉपी रहेगा, हमको मिड हाफ तक चॉपी वे में रखना है। उसके बाद रोल ओवर स्टार्ट होगा पीसीस एक्टिविटी में। सिटी ग्रुप, जीपीएम एंड एसोसिएट सारे लोग ना पीसीस एक्टिविटी के बारे में प्लान कर रहे हैं कि जो अपने को कल सुबह गैप सूट अप ओपन करवाएगी। अभी भी हमारा स्टेटमेंट इसीलिए सेम है कि कल ना
बहुत सारे, आज आप बिलीव नहीं करोगे, 3,10,000 करोड़ प्लस का वॉल्यूम ऐसा पड़ा हुआ है मार्केट में जो 99% ओवर वे में सोच रहे हैं और पी साइड होल्ड करके गए हुए हैं, यानी पी कैरी करके गए हुए हैं। उसमें गलत बात कुछ नहीं है, पी कैरी किया आपने सही है, पर इतना ओवर हाइप सिनारियो में आप अभी भी पी कैरी करके जा रहे हो, ये बात गलत है। मान लो कल सुबह 17,620 से ऊपर की ओपनिंग मिली और टाइम पास करके ना 17,020 क्रॉस कर लिया ना, तो ये सारे महान सो कॉल्ड कॉल राइटर लोग ना अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग लेके अपने को क्लोजिंग कल एक्सपायरी करवा सकते हैं 17,745 से 825 के बिटवीन। यानी अभी भी हम ये बोल रहे हैं कल एक्सपायरी बहुत ही अच्छी वाली होनी चाहिए अपर एंड पे। यहाँ पे भी 40,395 से 40,628 के बिटवीन की ब्रॉड स्पेस क्लोजिंग आएगी कल की, याद रखना यारो। मार्केट बहुत ही अंडरटोन ओवरसोल्ड सिनेरियो में चल रहा है, तो ये होगा ही होगा। तो उस सिनेरियो में बैक टू वर्क करते हैं, जो 18,000 में पी बाई किए थे हैज में वही चल रहा है। रिमेंबर यारो, अवर मिड हाफ ना इल्यूजन ट्रैप करो महान राइटर्स को 645 से 660 का जोन हैज अगेंस्ट, और ये जोन पे अपना जो हैज करके आ रहे हैं उसको टाइम पास करो। क्योंकि मार्केट ना, हम आज निफ्टी स्लोली, मान लो निफ्टी 10 पॉइंट ब्रेक कर रहा था ना, तो बैंक निफ्टी 60 to 80 पॉइंट्स ब्रेक कर रहा था, इसीलिए हमने कंटिन्यू में रोल डाउन किया था। बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमाया था और कितने लोगों ने सिर्फ निफ्टी साइड से हैज करके कमाया था। और आज प्रॉफिट सबको मिला है पीई साइड पे। आज हमारा एम यही था, जितना हेल्दी करेक्ट हो रहा है ना होने दो, क्योंकि अपन अगर आज डिप्लॉयमेंट करेंगे ना ज्यादा फंड तो ट्रैप हो जाएगा। उससे बेटर एक लोअर एंड पे आने दो, उनको एक ग्लिच मोमेंट क्रिएट करने दो। ग्लिच मोमेंट यानी कि उनको एक गलती करने दो अच्छी वाली, उसके बाद रोल ओवर करो तो बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा। इसीलिए हमने ये जोन क्रिएट किया था कि ऊपर से जो नीचे आ रहा था 610 के बाद भी देखा, इसीलिए बोला 580 क्रॉस करेगा तो 545 एंड 525 मैक्स आएगा। और यहाँ पे भी यही कि 40,030 क्रॉस करेगा तो 40,890 तक आएगा। तो यारो देख सकते हो डॉट 890 गया था और वहीं से रिवर्सल लिया था। तो यारो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन वर्क। यहाँ पे भी यही है, बेस फ्रेशली पोजीशन 17,700, यानी जो लोग 17,700, 750, 850 पे ना बहुत सारी कॉल राइटर की पोजीशन बना के रखे हुए हैं, उनको ही ट्रैप करने के लिए जोन बनाया गया है। तो उस सिनेरियो में थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट कर रहे थे और प्रॉफिट कर रहे थे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, वही जोन पे बात है। रिमेंबर यारो, 17,780 इज नॉट स्टेबल एज, तो मोर बैंक निफ्टी ट्रैक वाया हेल्प ऑफ हैज। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, यानी 680 भी लो। यहाँ पे थोड़ा टाइपो एरर है इसीलिए बात लिखी गई है। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस ये रहेगा 40,255, 40,135 से 40,080 आएगा। उसके बाद रिमेंबर क्लियर वे इल्यूजन मेथड लोअर एंड पे करेंगे। तो उसके बाद नॉइज आया था, यानी कि नोट वॉइस नोट आया था, उसमें भी यही बात समझाई गई थी। सॉरी, एनर्जी ड्रेन होने की वजह से ना मैं थोड़ा फास्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मोटा मोटा बात। कल से रेगुलर हो जाएगा सब कुछ चीज फिर से। 18,000 पी वालों, योर पी स्टिल करते रहो, ऑलरेडी ऑन वेरी हाई फॉर लॉट। सभी लोग ना बैंक निफ्टी साइड फिल करवाओ, यानी जैसे मैंने अभी बताया 10 पॉइंट गिरा तो यहाँ पे 40 से 60 पॉइंट गिरेगा। तो बैंक निफ्टी साइड से अर्निंग करो अच्छे तरीके से, ये बात लिखी गई है। उसके बाद कुछ पी में प्रॉफिट हो रहा था, सेकेंड मार्च सीरीज चल रही है सबकी अकाउंट्स में, तो इसीलिए जो डिप्लॉयमेंट हो रही होगी वो ही है सारी चीजें। इफ निफ्टी ड्रैग वाया हेल्प ऑफ हैज 17,640, यानी जब मार्केट यहाँ पे आया था उसके बाद क्या बोला, मार्केट मान लो 640 के बिलो रुकता है तो हम लोअर एंड पे ट्रैक करेंगे। उस सिनेरियो में आपको 600 610 के बिटवीन रहेगा। उसके बाद जाएगा तो बैंक निफ्टी 40,035, 39,956 एंड 890 आएगा। ये बात लिखी गई है 12 बजे ही। रिमेंबर यारो, 117,660 क्रॉस डेट सिनेरियो 230 क्रॉस करेगा। मान लो ऊपर भी जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है तो 670 क्रॉस करता है, तो यहाँ पे 230 क्रॉस करना जरूरी है, तो ही ऊपर की तरफ का लॉन्ग अनवाइंड होगा। यानी
शॉर्ट अनवाइंड होगा यानी साफ कवरिंग मूव आएगी, वरना नहीं आएगा। तो शांति से अपनी हैज कंटिन्यू रखो, थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर कर लो, ये बात बोली गई थी। ये कुछ प्रॉफिट हो रहा था उस टाइम पे, फिर से कुछ प्रॉफिट हैज करके कर रहे थे। तो ऑल्सो सर से 9 मार्च सीरीज साइड ना अपने को स्वैप करना है लोअर एंड पे, जब बोलेंगे तब, यानी जो सेकेंड मार्च सीरीज में बैठे वही लोगों को 9 मार्च सीरीज में स्वैप शिप करना था 17,500, 600 एंड 400 का सीरी में। लास्ट अब बैंक निफ्टी साइड 40,056 से 40,110 का जोन हेल्प करेगा। 40,160 230 क्रॉस करेगा तो ब्लू स्काई जोन आज के लिए बनेगा, जो आपको 260 के अबाव अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मूव देगा, जो 290, 356 एंड 411 आएगा, जो आज नहीं आया पर कल आएगा। बोलना ये है कि जो हमने लोअर एंड से सपोर्ट लिया है वो 40,060 क्रॉस करेगा तो 130 आएगा, 130 क्रॉस कर लिया तो ही ऊपर की तरफ की रेंज बन जाएगी। सो नाउ एज प्लान इज 590 पे ट्रेल करो मैक्स प्रॉफिट, यानी जब मार्केट यहाँ से भी लोअर एंड पे ट्रैक किया तो क्या बोला 590 पे, मान लो अपने 4 लॉट पी में लिया है या 2 लॉट है या 3 लॉट है, तो मान लो 2 लॉट है आपके पास, तो 2 में से एक लॉट जो मैक्स प्रॉफिट बन रहा था उस टाइम पे, तब 6,000 जैसा प्रॉफिट बन रहा था, उसको ट्रेल कर लो। एक ही कंटिन्यू लॉट रखो जो आपको लोअर एंड पे इतना ही मिलेगा जो पहले बोला था, वही 535 से 540 का जोन में आप बुक कर लेना उसको, फिर बाद में सीई साइड पे एंट्री करना है। इसीलिए अपना यारो 260 वाला माउंटेन फॉर द वर्क, यानी 40,260 माउंटेन है आज के लिए, 40,160 एंड 620 क्रॉस करेगा तो ही ऊपर जाएगा। यानी जब हम लोअर एंड से रिवर्सल दिलवा रहे थे तो क्या बोला 160 क्रॉस करेगा तो अग्रेसिव साफ कवरिंग मूव, और यहाँ पे 620 क्रॉस करेगा तो अग्रेसिव साफ कवरिंग मूव आएगी, जो आज नहीं तो कल सुबह आ ही जाएगी, क्योंकि ओपनिंग गैप अप वाली मिलने वाली अच्छी वाली, टेंशन मत लो। अच्छे से डिसिप्लिन में लॉन्ग करके गए हुए हैं। आज हमने पी बाय किया ही नहीं है, यानी एंड ऑफ द डे पी हैज किया ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि ओवरसोल्ड सिनारियो में इतना हार्शली वर्क नहीं करते, अपॉर्चुनिटी देख के काम करना पड़ता है। इसीलिए बैंक निफ्टी साइड ना यारो 39,960 इज नॉट स्टेबलाइज अबाउ, तो सेल ऑन हाइज का मेथड यूज करेंगे, इतना लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि 960 यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट जब यहाँ पे आया था तो पैनिक सिनेरियो बन रहा था, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 560 के अबाव नहीं जा रहा था, तो क्या बोला अगर 560 के अबाव नहीं जाएगा तो थोड़ा ड्रैग होगा जो 525 तक आएगा, इसीलिए 531 आया था ना, तो यहाँ पे क्या बोला था 890 तक आएगा। तो अगर मान लो उस सिनेरियो में जाएगा मैक्स तो 770 जाएगा और वहीं से रिवर्सल देगा। उसके लिए हेल्प क्या है 545, यानी 545 के बाद 3 बजे या 2 बजे के बाद स्टेबलाइज होना जरूरी है नीचे की तरफ, तो ही नीचे का लोअर एंड और ट्रैक करेगा, वरना नहीं। तो 2 ऑफ सिनेरियो जो बोलते हैं 2 बजे का स्टेटमेंट, उसमें भी यही बात लिखी है। मान लो 2:45 को निफ्टी 17,525 से 540 स्टेबलाइज करता है तो आपको सेकेंड मार्च एंड 9 मार्च सीरीज में बैठना है और 560 क्रॉस। जैसे ही 560 क्रॉस करेगा 580 620 की क्लोजिंग आ जाएगी। 3:05 को मान लो 17,620 क्रॉस किया तो अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, जो कमिंग डेज में आने वाली है, इसीलिए लिखा है। यानी 525 से 540 के बिटवीन एंट्री करनी है, जो आपको ऊपर की तरफ देख सकते हो 600 तक गया था मार्केट और फिर 620 नहीं क्रॉस किया, इसीलिए रह गया, वरना ये आ जाता। वरना क्या 245 को मान लो 560 क्रॉस नहीं करता है तो सेलोन हाइस का हैज मेथड यूज करेंगे, जो आज की क्लोजिंग यहीं पे आ जाएगी, वरना 490 तक मैक्स जाएगा। डोंट थिंक ओवर वे, सेम एज सर से ट्रेल प्रॉफिट एंड वर्क करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, यही बात लिखी गई है। अब बैंक निफ्टी में भी यही बात थी। 2:45 को 39,876 से 39,960 का जोन में एंट्री करो, जो आपको 40,030 क्रॉस करवाएगा। जैसे ही 40,060 क्रॉस करेगा तो आपको 130 का जोन मिलेगा। अगर मान लो 130 क्रॉस किया 3:10 को या 3:05 को वाया हेल्प ऑफ 17,580, यानी मान लो 3:05 को अगर ये रुक जाता 580 के अबाव और यहाँ पे 40,130 के अबाव, तो अग्रेसिव हाफ कवरिंग मूव आ जाती, तो जो आपको
40,160 एंड 245 आज क्लोजिंग दिलवाती, जैसे यहाँ पे 620 क्लोजिंग आती तो यहाँ पे 41,160 से लेके 245 की क्लोजिंग आती। तो ये बात लिखी गई थी यहाँ पे 17,550 में 9 मार्च सीरीज जो मैंने बोला वहीं पे डिप्लॉयमेंट हो रही थी। तो वो डिप्लॉयमेंट का स्टेटस है ये सारा। ये फिर से 23 फेब सीरीज में यानी करंट एक्सपायरी में कुछ खुजली ट्रेड हो रही थी। ये नॉइज वॉइस नोट आया था, आप लोग पढ़ सकते हो इसको। 3:10 को क्या बोला, 17,610 ब्रीच करेगा तो अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड जैसे बोला वैसे, अगर नहीं होता है तो आज की मिड चॉपी क्लोजिंग आएगी 40,065 से 40,141 की आज की, और 17,573 से 17,595 की आएगी। तो आप लोग देख सकते हो यारो, जो बोला था वैसे ही 17,573 से 595 और वो, बट वो लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे जो ड्रैग किया वो फेक ब्रेकआउट था, जिससे बहुत सारे पी वालों को प्रॉफिट मिले और उनको ये फील हो कि कल भी मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, और वही चक्कर में उन्होंने दबा के मिस्टेक कर ली कि मोटा पैसा जो हमने इनके साथ इल्यूजन मेथड क्रिएट करके नीचे लेके आए थे वो ट्रेल नहीं कर पाए, और अपना ईगो बीच में आने की वजह से बड़ा वाला पी यहाँ पे और यहाँ पे कैरी करके गए हुए, जो प्रॉफिट में आ रहा था फिर भी, जबकि मार्केट ओवर वैल्यू अंडर हाइप में चल रहा है। यानी कि मार्केट सेल ऑन हाइस का मेथड यूज कर रहा है लगातार कंटिन्यू सेशन से, पर पैसा इतना अर्न नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट की नीड है अब ओवर हाइप वैल्यू, यानी बहुत ही ओवरसोल्ड सिनारियो में चल रहा है। तो जल्दी ही एक गैप अप शूटअप होगा, वरना एक स्टेबिलिटी आके सिंगल डे में 1000 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ऐसे ही रोल ओवर होगा जितना ये लोगों ने सोचा नहीं होगा, और उनकी ही पोजीशन इनको ले डूबेगी। इसीलिए हमने स्टिल सी साइड पे बैठने की बात की हुई है। तो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग अच्छी तरीके से आई है, ये बात बोली गई है, यहाँ पे भी यही लिखा है। एडवांस डिक्लाइन के अगेंस्ट में 1% लोग ही सिर्फ सी साइड बैठे और 99% इंडियंस ना पी साइड पे बैठे हुए हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मार्केट में जब हम 17,620 के अबाउ ओपन होंगे कल, यानी मान लो 17,645 से या 660 से 710 के बिलो बिटवीन ओपन हुआ, तो कल एक्सपायरी है, वो भी मंथ एक्सपायरी, उसके पहले 3 लाख करोड़ रुपए का वॉल्यूम ऐसा पड़ा हुआ है जो ओवर वे में कंटिन्यू पी साइड पे है और जो यहाँ पे डीप लॉसेस में है। तो मान लो पूरा मिड हाफ टाइम पास करने के बाद ऊपर गए 720 क्रॉस किया ना, तो अग्रेसिव हाफ कवरिंग मूव आएगी जो आपको 780 क्रॉस करवा के 17,820 की क्लोजिंग दे सकती है। और यहाँ पे भी यही है, मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है 40,256 से 40,300 के बिटवीन, तो आपको सिर्फ 40,460 क्रॉस करवाना है। वो क्रॉस करते ही अग्रेसिव साफ कवरिंग मूव आएगी जो आपको 40,722 तक मैक्स लेके जाएगी कल के दिन में। अभी से मैं आपको लिख लेता हूँ, कल ऐसा ना हो कोई बोले कि यार आपने तो होने के बाद बोला कि ये आएगी। यहाँ तक का हमारा टारगेट है, यहाँ तक का हम एक्सपायरी प्रेशर की वजह से देख सकते हैं 17,836। इसका ट्राई करेंगे अच्छी तरीके से रोल ओवर करने की, डिसिप्लिन में वर्क करेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए बोला एडवांस टू डिक्लाइन की वजह से 1:99, यानी एक के सामने 99 लोग ऐसे हैं कि जो लोग ओवर वे में अभी भी मार्केट में पुट साइड कैरी करके गए हुए हैं, जबकि इनको अच्छा वाला प्रॉफिट दिख रहा था, पर अपना ईगो बीच में आने की वजह से सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए पुट साइड कैरी करके गए। सैल्यूट है ऐसे लोगों को कि वो लोग आपको अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं कमिंग डेज में। वैसे ही अपनी सेकेंड और 9 मार्च सीरीज चले तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है होल्डिंग करने में। हाँ, डिसिप्लिन में डिप्लॉयमेंट हो रहा है, मान रहे हैं कि यार आपको सी साइड पे होल्डिंग हो रही है, अच्छा वाला डिप्लॉयमेंट आपका प्रॉफिट साइड का डिप्लॉय हो चुका है। मान लो कल नहीं हुआ, फिर भी फ्राइडे को हम प्रॉमिस करते कि ऊपर का रोल ओवर होगा ही होगा। कल चॉपी वे में भी क्लोज करने की ट्राई कर सकते क्योंकि बहुत सारी पोजीशन उनकी फंसी होगी कल सुबह। तो लेट्स सी, मेहनत करनी पड़ेगी हम सबको, पर हो जाएगा। एक बार उनकी गलती उनको भारी पड़ गई ना, फिर बात में यही लोग अपने को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अभी भी हमने यही बात बोली है,
ओवरवे में मत सोचो। हमारा वीक का स्टेटमेंट की सबसे लास्ट 40,380 था जोन, वो क्रॉस होके भी अच्छी तरीके से हो चुका है लोअर एंड पे। अपर एंड पे हमारा 42,230 से लेके 42,680 एंड देन आफ्टर 43,230 का रिमेनिंग टारगेट बाकी है, यानी ऊपर की तरफ इतना जोन बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 18,250 इतना हमारा जोन रिमेनिंग है अपर एंड पे जाने के लिए। जैसे ही वन डे 18,020 के अबाउ की क्लोजिंग आई ना यारो, तो रेडी रहना ऊपर की तरफ। वो कमिंग डेज में होगा, कल या फ्राइडे को नहीं होगा, पर कमिंग डेज में, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च सीरीज ये हो जाएगा। हमने प्रॉमिस किया, इसीलिए हम प्लस टू प्लस रोल ओवर अच्छी तरीके से कर रहे, जिससे अपना प्रॉफिट बनता रहे अच्छी तरीके से और पैसा कमाते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी मोर अपडेट होगी सॉरी, जो भी मोर अपडेट होगी कल सुबह देखते हैं यारो। सॉरी आज थोड़ा वीडियो जस्टिफिकेशन थोड़ा कम बना हो, तो एनर्जी थोड़ी ड्रेन है और हमको रात को पूरी रात अभी काम करना है, क्योंकि यार 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स में एफएमसी में जो भी होगी बात उसको टैकल करके स्वैपिंग करनी होती है, इसीलिए थोड़ा एनर्जी सेव करके यार रात के लिए काम के लिए बैठे हैं। तो होप सभी लोग अंडरस्टैंड करेंगे। बात अच्छी तरीके से समझा दिया कैसे हमने आज काम किया और कैसे पीई साइड हैच करके पैसा कमाया और एंड ऑफ द डे रोल ओवर किया हुआ है सीई साइड जाने के लिए। तो डिसिप्लिन में कल फिर से काम करेंगे। आज की वीडियो में इतना रखते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोर अपडेट आपके जरिए आती रहेगी। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। जो भी लोग रात को अवेलेबल हो तो 12 आफ्टर 12:30 को एफएमसी मीट्स आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीम पे। तो ट्राई करना समझने की, ड्रामेटिक वे में होगा क्योंकि ये लास्ट टाइम है बाइडन एंड पॉवेल थियरी का, यानी उनकी जो जुगलबंदी, अगर ये बार ये गलत हुए यानी ब्लफ डेटा में उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो कमिंग ईयर्स में यानी कमिंग मंथ्स में आ रही है 24 की इलेक्शन जनरल डेट्स। तो जनरल डेट्स के पहले ना ये लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, पता है। अगर जीतना है तो इन्फ्लेशन डिटेल्स स्टेबिलिटी लानी जरूरी है, वरना उनकी बाजी गई। डोनाल्ड ट्रंप बैठा ही है अच्छी तरीके से, ट्रंप एंड मोदी गवर्नमेंट बन जाएगी वहां पे भी तो खत्म है। ऐसे ही बाइडन की पॉलिसी घटिया होती थी, बट हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हमने लास्ट टाइम भी सपोर्ट किया था बाइडन को, इस बार भी हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बिफोर इलेक्शन एक अच्छा वाला स्टेटमेंट उनका आना चाहिए। जो कल रात को उन्होंने गड़बड़ की है, ऐसा नहीं बोल सकते कि यार प्रेसिडेंट होते हुए ऐसी गलती। यार पुतिन ने उनको थोड़ा गुस्सा क्या दिलवाया, इरिटेट किया, तो यार बोलना स्टार्ट कर लिया कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। यार ऐसा नहीं होता, डिप्लोमेट ड्रामा में वो उनका स्टेटमेंट नहीं जस्टिफाई हो पाएगा। उनको सीखना चाहिए इंडिया कैसे डिप्लोमेट्स आंसर देती है, कैसे ग्लोबल लेवल पे टैकल करती है सारी चीज़ें। यूएस इतना बड़ा रिजर्व करेंसी डोमिनेट वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड डोमिनेट कंट्रोलर है, वो अगर ये करेगा, ऐसा स्टेटमेंट पास ऑन करेगा तो कैसे चलेगा। उनका काम है बस घटिया पॉलिसी मेकआउट करना और सबको इरिटेट करना। तो यार ये पॉलिसी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। हाँ बट हम अभी भी बोल रहे हैं बिफोर 24 एक लास्ट चांस देना जरूरी बनता है। अगर इस बार कुछ अच्छा वाला बोल दिया, यानी नो बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज फॉर अस। अगर ये हो गया ना, तो जैसे हमको अब हमने आपको प्रॉमिस किया था डाउ आपको मार्च मिड तक 35,000 टेस्टिफाई कर देगा। यस अभी भी बोल रहे 35,000 वहाँ पे रिमेनिंग है, यहाँ पे 43,280 रिमेनिंग है बैंक निफ्टी में। तो मेहनत करेंगे, देखते हैं कितना होता है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय।